नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश एसआई की फिजिकल की डेट आ चुकी है। 12 अगस्त को आपका फिजिकल है। साथ के साथ उत्तर प्रदेश कांस्टेबल वाले विद्यार्थियों की भी परीक्षा होने वाली है। 8 जून, 9 जून, 10 जून को उनकी परीक्षा हो जाने के बाद उनके भी फिजिकल की तैयारी शुरू हो जाएगी। किस तरीके से होता है यह फिजिकल, किस तरीके से आपको दौड़ना चाहिए, किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए, उसी के लिए यह सेशन रहने वाला है। एक्स वाई जेड आपकी किसी भी राज्य की पुलिस परीक्षा हो, एक्स वाई जेड आप किसी भी फिजिकल में बैठ रहे हो, नॉक नी क्या होता है, फ्लैट फुट क्या होता है, उनसे हम कैसे बच सकते हैं, क्या क्या उपाय कर सकते हैं, पूरा सेशन है। केवल सुनने वाला सेशन है, ध्यान से सुनिएगा। शायद हो सकता है कि आपको इनमें से एक समस्या हो, तो उसका छुटकारा अगर अभी से धीरे धीरे प्रयत्न करेंगे ना हम उनके उपायों पर, तो लंबे समय अंतराल में यानी 1 से 2 महीने के बाद शायद वो समस्या सॉल्व हो जाए। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मुझे भी कुछ मामलों में, कुछ आयामों में फ्लैट फुट की दिक्कत थी। थोड़े बहुत उपाय किए गए, फ्लैट फुट ठीक हो गया। ठीक है ना, अब बिल्कुल फ्लैट फुट नहीं है। बिल्कुल वो जो कर्व शेप आता है अब वो पैरों में बना हुआ है। ठीक है ना, और मुश्किल से 2 से ढाई महीने में यह गैप क्रिएट हो गया। ठीक, तो चुपचाप से इस वीडियो को देखिए, चेक करते हैं। ठीक है ना, कि हमारे लिए क्या क्या जानकारी सिद्ध हो सकती है। ठीक है, तो सर दौड़ने के, नौकनी के, इन सभी के अचूक उपायों के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। देखो, अगर हम बातचीत करें, 4 समस्याएं या 3 समस्या हमें मेजर लगती हैं। पहली समस्या क्या है कि सर जी पैरों के नीचे आर्क का निर्माण, जिसे हम बोलते हैं कि अगर आर्क नहीं है तो फ्लैट फुट होगा। पहचानने का सबसे अच्छा तरीका कि आपको फ्लैट फुट है कि नहीं, आप एक काम करिए। पैरों को सतह से गीला करिए। कभी ऐसा करना कि ऊपर से पानी नहीं गिराना है पैरों के ऊपर, जमीन पर पानी गिराकर उसके ऊपर 1-2 स्टेप चलिए, और चलने के बाद फिर सूखी जमीन पर चलिए। अगर पैर पूरा छप जा रहा है तब तो आपको नौकनी की दिक्कत है, यानी आपके पैरों के बीच में वो आर्क नहीं है। ज्यादातर पुरुष अभ्यर्थियों को ऐसा होता है। इसके क्या परिणाम होते हैं, क्यों ये पॉइंट माना जाता है, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। एक है सर, जो घुटने होते हैं ना हमारे, ये जो टखने होते हैं, टखने सीधे खड़े होने पर आपस में मिलते हैं। एडी ऐसे जोड़कर पंजों को फैलाते हुए अगर घुटने टच कर रहे हैं तो इसे नौकनी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है कि सर बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं कि सर जी 1 सेंटीमीटर हाइट कम है, या 1.5 सेंटीमीटर कम है, 2 सेंटीमीटर कम है, तो उसको बढ़ाया जा सकता है 1 से 2 महीने में अपने बॉडी को देखते हुए। ठीक है ना, बहुत सारी टेक्निक होती हैं। आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद ये है कि रनिंग करते समय किस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जाए। 4 मुद्दों पर बातचीत करेंगे। पहली कि सर फ्लैट फुट, नॉकनी। उसके बाद अगर हाइट किसी की 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर के आसपास कम है, 3 तो खैर बहुत ज्यादा होता है, 1-2 सेंटीमीटर के आसपास कम है, तो उसको किस तरीके से ठीक किया जाए। उसके बाद रनिंग कैसे की जाए। तो सबसे पहला मुद्दा जो हमारा बनता है कि सर फ्लैट फुट की समस्या। फ्लैट फुट की समस्या देखो, ये एक सामान्य पैर है, बिल्कुल सामान्य पैर। कि इसके बीच में ये जो आर्क बन रहा है ना, ये जो आर्क बन रहा है, इसे कहते हैं कि ये बिल्कुल परफेक्ट पैर है। जब आप चलते हैं, जैसे गीली सतह पे अपने पैर गीले करने के बाद नीचे से और सूखी जमीन पर चलने पर पूरा पैर नहीं छप रहा है, ये बीच का आर्क खाली है, तब तो आपको फ्लैट फुट की दिक्कत नहीं है। और अगर बिल्कुल ऐसे सपाट है, सपाट मतलब ये गैप है, थोड़ा कम है, या इसके बीच में खाल बहुत ज्यादा मोटी है, तो पूरा पैर छपता है, और ये एक पॉइंट माना जाता है कांस्टेबल में भी, एसआई में भी। किस तरीके से दूर होगा, तो ध्यान में रखना है कि सर जी फ्लैट फुट दूर करने के 4 मेजर उपाय हैं। क्या, जिसमें से एक उपाय मेरे द्वारा अपनाया गया और फ्लैट फुट लगभग समाप्त हो गया। देखो क्या, कि सबसे पहला जो उपाय है, एक काम करिएगा, एक चेयर पर बैठना है। चेयर पर बैठकर तौलिया डालनी है जमीन पर। ठीक है ना, और उस तौलिया को अपनी उंगलियों से ऐसे समेटना है, इकट्ठा करना है उंगलियों की सहायता से। इससे यहाँ पर प्रेशर पड़ता है और फ्लैट फुट की समस्या धीरे धीरे ठीक होने लगती है। दूसरा तरीका क्या है कि पैरों मतलब पंजों पर चलना। हमेशा प्रयास करिए कि पंजों के बल चलें, जिससे क्या होगा, जिससे फ्लैट फुट की समस्या लगभग धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक। तीसरा तरीका है कि ऐसे बीच में बॉल लगाकर और उसको ऊपर नीचे करना, आगे पीछे करना। ठीक है ना, उससे क्या होगा कि एक प्रेशर पड़ेगा और शायद फ्लैट फुट ठीक हो जाए। चौथा और सबसे कारगर तरीका क्या है, जिसको मैंने फॉलो किया, देखो मानकर चलिए, ये जूता है। ठीक है ना, ये जूता, इस जूते के अंदर, बाहर नहीं,
इस जूते के अंदर मैंने क्या किया कि एक चप्पल का टुकड़ा, मतलब जो रबड़ का टुकड़ा होता है या किसी भी पुरानी चप्पल का छोटा सा पतला टुकड़ा काट कर इसके बीच में सेट कर दो। कहाँ सेट कर दो? यहाँ पर, इसके बीच में अंदर सेट कर दो, ताकि जब जब आप चलो ना, तब तब वह टुकड़े की वजह से खाल ऊपर की तरफ प्रेस हो। क्योंकि जब खाल प्रेस होगी ना, जब ये खाल ऊपर की तरफ प्रेस होगी तो यहाँ ऑटोमेटिक एक गैप बनेगा। इस प्रक्रिया में हो सकता है कि शुरुआती 2-4 दिन आपके पैरों में दर्द रहे, ठीक है ना। मैं फिर स्पष्ट कर दूं क्या, कि वो जो रबड़ का टुकड़ा या वो जो कागज को फोल्ड करके आप थोड़ी सी एक टुकड़े नुमा उसका एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ज्यादा मोटा ना हो, थोड़ा सा मोटा हो बस, ज्यादा भी मोटा नहीं, उसको इस जूते में यहाँ पर फंसाना है अंदर से, ताकि जब जब आप चलोगे तो वो दबेगा, पैरों को ऊपर दबाते हुए चलेगा खाल को, और वो गैप बनता चलेगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, सबसे कारगर तरीका है, मैंने 2.5 महीने फॉलो किया, लगभग फ्लैट फुट की दिक्कत समाप्त हो गई, ठीक है ना, लगभग। और फिर जूते ही पहनना है, चप्पल में ये तरीका काम नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि चप्पल में साइड से वो टुकड़ा बाहर निकल जाएगा, जूते में निकलने का कोई स्थान ही नहीं है, बिल्कुल बीच में उसको चिपका दो, यहाँ पर बीच में ग्लू से, फेविक्विक से, किसी भी तरीके से चिपका दो या उसको एडजस्ट कर दो, ठीक है ना, ताकि जब जब आप चलो तो प्रेस होता रहे, और जूते पहन कर रहो, ठीक, जूते पहनकर दौड़ो, ठीक। तो इससे क्या होगा, बहुत कम समय में आपके पैर में गैप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना, फ्लैट फुट की समस्या समाप्त हो जाएगी। सबसे पहला तरीका, चाहे आप लड़की हो चाहे आप लड़का, फ्लैट फुट है तो करिएगा जरूर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक और समस्या आती है सर, नॉक नी की, सबसे मेजर समस्या है। देखो पहले तो इसको किस तरीके से आंकना है, ठीक है ना, किस तरीके से आंकना है। ऐसे पहले तो देखो वो आपको सीधा खड़ा करवाएंगे, ठीक, ऐसे सीधे, क्योंकि मैं 2 बार मेडिकल से गुजरा हूं, पता है, बिल्कुल आपको ऐसे सीधा करवाएंगे। अगर आपका जो पुलिस अधीक्षक है थोड़ा बहुत ठीक ठाक हुआ, थोड़ा बहुत नरम स्वभाव, स्वभाव का बड़ा फर्क पड़ता है वहां पर, थोड़ा नरम स्वभाव का हुआ तब तो ठीक है, थोड़ी बहुत 19-20 भी है तो चलता है, ठीक है ना, लेकिन ज्यादा नौकनी नहीं होनी चाहिए। देखो वो आपको 2 तरीकों से खड़ा वहां पर करवाते हैं, पहले तो एकदम बिल्कुल जैसे आप सामान्य रूप से खड़े होते हैं, ठीक है ना, तब वो वहां पर एक फुटा सा होता है, उस फुटे को पैरों के बीच में ऐसे फंसा कर देखता है, अगर वो फुटा अड़ रहा है पैरों के बीच में तब तो आपको नौकनी है, ठीक। दूसरा सबसे खतरनाक तरीका क्या होता है कि वो एड़ियों को ऐसे मिलवाता है, ऐसे जैसे कोई मिलिट्री वाला मैन खड़ा होता है, एड़ियां ऐसे मिली रहेंगी और पंजे ऐसे, मतलब देखो ये शेप बनती है, ये वी वाली शेप बोलते हैं उसको, जैसे ये है आपका पैर, ये एड़ियां ऐसे मिली रहेंगी और पंजे ऐसे खुले रहेंगे, ठीक है ना। अभी करके देखो, ये एड़ियां ऐसे मिलाओ और पंजों को ऐसे खुले रखो, तो अगर ये करते समय आपके पैरों में, पैरों के घुटने मिल रहे हैं तो आप थोड़े बहुत नौकनी के शिकार हैं। अच्छा, थोड़ा सा भी गैप है, जरा सा भी गैप है तो पास हो जाते हैं। जैसे देखो मैं अगर अभी खड़ा हूं, मेरे पैरों में गैप है, और जबरदस्ती से मिलाने का प्रयास नहीं करना, ठीक है ना, कि भाई जबरदस्ती से घुटनों को जोड़ रहे हो, बिल्कुल नहीं, सामान्य खड़े रहो, बिल्कुल ऐसे, तो पैरों में आपको एक गैप दिखाई देगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सबसे बड़ी दिक्कत है कि किसी को मान लो कि ये नौकनी की समस्या है, किस तरीके से छुटकारा पाए इससे, तो उसके लिए कुछ तो तरीके हैं, देखो यहाँ पर देखो, सबसे पहला तरीका, ये तरीका है तकिया बीच में फंसाकर, सबसे खास तरीका मैं इसको मानता हूं, ठीक है ना, पहले ही नंबर का तरीका, कि तकिए को बीच में फंसाकर एकदम से ऐसे बैठो खड़े हो, बैठो खड़े हो, बैठो खड़े हो, बहुत कम समय में नौकनी की समस्या समाप्त होती है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके के बारे में बातचीत करें तो ऐसे बैठकर, जैसे कई वृद्ध लोगों को आपने देखा होगा, ऐसे बैठते हैं और दोनों पैरों के पंजों को हाथ से पकड़ते हैं और दोनों घुटनों से चिड़िया सी उड़ाते हैं, ऐसे जैसे चिड़िया उड़ती है। सबसे मेजर तरीका ये भी है। उसके बाद क्या है कि इस तरीके से बैठते हैं जैसे कोई सूमो पहलवान बैठते हैं, या फिर सूमो पहलवान जैसे बड़े बड़े जापानी जो सूमो होते हैं, लड़ते हैं, कुश्ती करते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से होना है। और एक है कि जब आप सो, ठीक है ना, जब आप सो तो बीच में तकिया डालकर सो, ठीक है ना, बीच में तकिया घुटनों के बीच में आराम से सोना है। चौथा यानी पांचवा एक और तरीका है, क्या, देखो सब, जमीन में क्या करना है, ये तरीका मैंने फॉलो किया, ठीक है ना, क्योंकि हमारे ट्रेनर ने हमको बताने का प्रयास किया और काफी कारगर भी रहा, क्या, कि हालांकि मुझे नौकनी नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखना, कि ऐसे ही एक खंबा गाड़ना है जमीन में, एक लकड़ी का डंडा गाड़ना है जमीन में, ठीक है ना, और इस जमीन में गाड़े हुए डंडे को ऐसे पकड़कर नीचे बैठना है पैरों को खोलते हुए,
और समेटते हुए खड़े होना है। पैरों को खोलते हुए बैठना है, समेटते हुए खड़े होना है, ऐसे करना है, ठीक है ना। तो ये 2-3 तरीके अगर आपने अपना लिए, इसको जरूर फॉलो करना है, ठीक है ना। इसको बीच में तकिया लगाकर ऊपर नीचे बैठ रहे हो और इस तरीके को, ये चिड़िया वाला, ऐसे घुटनों को उड़ा रहे हो, ठीक है ना। लगभग समस्या समाप्त हो जाती है। उसके बाद की बात आती है कि गुरुजी मेरी 1 सेंटीमीटर हाइट कम है, 2 सेंटीमीटर हाइट कम है, क्या करें, क्या करें। सबसे मेजर बात देखो, मैं बहुत सारे विद्यार्थियों से मिला हूं जो 1 सेंटीमीटर से रह गए, आधे सेंटीमीटर से रह गए, थोड़ी सी हाइट कम में रह गए। एक तो वो जब हाइट नापी जाती है ना, तो वो एक तो इस तरीके से खड़े होते हैं वहां पर कि उनकी एक्चुअल हाइट नप ही नहीं पाती, ठीक है। सबसे मेजर बात, बाल नहीं कटाने हैं, ठीक है ना। किसी की हाइट में अगर 1% भी तो मतलब 1-2% की गुंजाइश है तो बाल नहीं कटाएगा वह जब तक उसकी ज्वाइनिंग नहीं होती। बाल नहीं कटा, बढ़ाने हैं बाल, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो सबसे मेजर बात, अगर आप ऐसे खड़े हो रहे हैं या बिल्कुल ऐसे एकदम तन कर खड़े हो रहे हैं कि सर ऊपर है, ऊपर ऐसे, बिल्कुल नहीं। अगर आप खड़े हो गए ना तो समझो आपकी 1-2 सेंटीमीटर हाइट कम हो जाएगी। मेरी हाइट 173 सेंटीमीटर है, कितनी है, 173, ठीक। अगर आप ऐसे तनकर खड़े हो गए तो हाइट 1-2 सेंटीमीटर कम होना तय है। इस बात को समझिए कि आपके शरीर का सबसे उच्चतम बिंदु ये नहीं है, ये है, देखो ये सर के बिल्कुल बीच वाला पार्ट, ये, ठीक है ना। तो इसको ऊपर की तरफ लेकर आना है, ना कि इसको पीछे भेजना है। इसको ऐसे खड़े होना है, हल्का सा झुककर, गर्दन थोड़ी सी नीचे की तरफ की जमीन को देख रहे हो और ऐसे खड़े हो ताकि ये वाला पार्ट आए ऊपर, और बिल्कुल सीना तान कर ऐसे, बिल्कुल सीना तान कर ऐसे 1-2 सेंटीमीटर हाइट बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, मैं आपको एक किस्सा सुनाने का प्रयास करता हूँ, ध्यान से सुनो। हमारे एक मित्र हैं, आधा सेंटीमीटर के आसपास उनकी हाइट कम थी, आधा सेंटीमीटर के आसपास हाइट कम। बैच का नाम नहीं बताऊंगा, ना ही मैं उनके बारे में उनका नाम भी नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनो, आधा सेंटीमीटर हाइट कम, और आधा सेंटीमीटर हाइट कम होने के बाद मैंने देखा कि जब उनकी हाइट नपने वाली है तो उससे पहले या उससे एक दिन पहले से वो यहाँ पर एक डंडे से पीट रहे थे, यहाँ पर डंडे से पीट रहे थे। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, कि भाई हो सकता है कि थोड़ी बहुत चोट लगे, अच्छा ज्यादा चोट नहीं, थोड़ी बहुत चोट लगे और चोट के कारण यह हिस्सा थोड़ा सा सूज जाए। मैंने कहा यहाँ तो हड्डी होती है कि नहीं, फिर भी शायद थोड़ा बहुत फर्क पड़े। और हाँ, फर्क पड़ा, उनके द्वारा आधे सेंटीमीटर का गैप उन्होंने पार कर लिया, पार किया, और वो आज जॉब में है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, मैं बिल्कुल ये कहने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सुझाव दे नहीं रहा हूँ कि अपना सर फोड़ कर चले जाना, बिल्कुल नहीं। अगर आपकी हाइट में 1-2 सेंटीमीटर का गैप है, कृपया करके बाल नहीं कटाने हैं, और बाल न कटाने के साथ साथ इन चीजों पर विशेष करके ध्यान देना है, ठीक है। खड़े किस तरीके से होना है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे कि सर माप के समय छाती बाहर, कंधे पीछे और रीढ़ बिल्कुल सीधी। अच्छा, झुककर खड़े होने से हाइट कम नपती है, मतलब झुककर ऐसे, अगर आप ऐसे खड़े हो रहे हैं ना, ऐसे झुककर, ऐसे पीठ को झुकाकर, बिल्कुल नहीं साहब, ठीक है ना। अच्छा, हल्का सा नीचे की तरफ देखते हुए सीना बाहर, और एकदम ऐसे खड़े रहेंगे तो ये हिस्सा ऊपर की तरफ आएगा और हाइट अच्छी नप जाएगी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ स्टेप है। अब बात आती है सर जी रनिंग की। तो उत्तर प्रदेश एसआई के अंतर्गत देखा जाए, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर यानी 400 मीटर ग्राउंड के 12 राउंड लगाने हैं, उनके लिए समय है 28 मिनट। महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर है और उनके लिए समय है 16 मिनट, ठीक है ना। कांस्टेबल की बात करें तो कांस्टेबल में यही रेस पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 25 मिनट में है, महिला अभ्यर्थियों के लिए 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर है। किस तरीके से फॉलो करें, एक तो अपने स्टेप को सही रखिए, पूरी ताकत शुरू में नहीं झोंकनी है। कई बार क्या होता है ना कि जैसे ही वो जाने के लिए बोलते हैं कि जाओ दौड़ो, जैसे ही आपको इशारे होते हैं कि जाओ भाई दौड़ना है अब आपको, एक तो आपके पैर में एक चिप बंदी होगी, चाहे आप कहीं से भी कितनी भी देर के बाद शुरू करें, वो समय वहीं से काउंट करेगा जब वो आप उस स्टेप पर दौड़ेंगे, ठीक है ना। एक पट्टी सी होती है जिसके दोनों तरफ मशीन लगी होती है, तो जैसे ही आप उस मशीन के आसपास होकर दौड़ोगे ना, तो वो काउंट कर लेगा, क्या कर लेगा, काउंट, ठीक है। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जैसे ही वो गो कहेंगे ना आपसे, आपके सामने होने वाली भीड़ इतनी तेजी से दौड़ना शुरू करेगी कि पहले ही राउंड में, कि हाँ हमें पहला ही राउंड कंप्लीट करना है और सबसे जल्दी करना है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल शांत आराम से पहला राउंड निकालना है।
आराम से। दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा, एक स्टेमिना बनाते हुए उन राउंड को कंप्लीट करना है। और कंप्लीट करने के बाद अंतिम वाले राउंड में, जैसे 11वां राउंड बचे या 12वां बचे, तब जाकर पूरी ताकत वहां पर झोंकनी है। ठीक है ना, स्टेमिना बनाकर चलना है। सांस का मेजर फैक्टर होता है, देखो सांस का सबसे, अगर हम बातचीत करें सांस के बारे में, सांस के बारे में अगर हम बातचीत करें तो सांस देखो, आपने एक स्टेप रखा, फिर आपने दूसरा स्टेप रखा, ठीक है ना, इन दोनों स्टेप में सांस अंदर खींचनी है, ठीक है, और फिर 2 स्टेप में ही सांस मुंह से बाहर निकालनी है। कई बार विद्यार्थियों के साथ या लड़कियों के साथ ऐसी दिक्कत होती है कि उनके लेफ्ट पेट में, मतलब पेट के लेफ्ट साइड में दर्द होता है, किसी के दाएं में होता है। हमारे ट्रेनर के द्वारा हमें बताया गया कि अगर आपके लेफ्ट साइड में दर्द हो, ठीक है, लेफ्ट साइड में, तो अपने राइट हैंड का अंगूठा ऐसे करके ऐसे दाब कर दौड़ना है। यहाँ पर कुछ पॉइंट होते हैं जिन्हें एक्यूप्रेशर पॉइंट बोलते हैं, कि ये अंगूठा नीचे की तरफ करिएगा और ऐसे पकड़िएगा और फिर दौड़िएगा, ठीक, सबसे मेजर बिंदु। और अगर किसी के यहाँ दर्द होता है राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हाथ का अंगूठा इस तरीके से करके और ऐसे दाब कर फिर दौड़ना है, ऐसे दौड़ रहे हैं, ठीक है ना, अच्छी बात है। ये दर्द एक समय के बाद समाप्त हो जाएगा, ठीक। कभी कभी ऐसा होगा कि बीच बीच में आपको बहुत ज्यादा शरीर में गर्मी बनेगी दौड़ते समय, तो बीच बीच में थोड़ी सी स्पीड स्लो करके 3-4 बार मुंह से बहुत लंबी गहरी सांसें लेनी है और छोड़नी है, ठीक है ना, बहुत लंबी गहरी सांसें लेनी है, छोड़नी है, लंबी गहरी सांसें लेनी है, छोड़नी है, शरीर की गर्मी कम होती रहेगी, ठीक है ना। इन तरीकों को फॉलो करना, रनिंग कर जाओगे। सबसे टफ रनिंग होती है यूपी पुलिस कांस्टेबल की, 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर, देखो कहाँ थी, 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर किधर गई। सब इंस्पेक्टर को तो चलो ठीक है 28 मिनट है, यहाँ पर 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, महिलाओं के लिए 14 मिनट में। ये टफ हो जाती है खासकर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए भी, ठीक है ना। और इधर की अगर हम बातचीत करें, यहाँ तो सब इंस्पेक्टर की 28 मिनट में है 4.8 किलोमीटर। राउंड गिनना एक चैलेंजिंग का कार्य होता है कि सर राउंड नहीं गिने जा रहे भाई, 400 मीटर का ग्राउंड है, उसको दौड़ो, उसको गिनो। बहुत सारे विद्यार्थी जब हम बैच में दौड़ रहे थे तो हमने क्या किया, हमने एक बाजार से स्केल ली, मतलब स्केच जो आती है, ठीक है ना, वो स्केच लेने के बाद मैं दौड़ रहा हूं और मेरा पहला राउंड कंप्लीट हुआ, तो मैंने अपने उंगली के इस आगे वाले हिस्से पर उस स्केच से ऐसे निशान कर दिया, ऐसे निशान कर दिया, ठीक है। जैसे ही दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ तो मैंने दूसरे वाले उंगली के उस हिस्से पर राउंड कर दिया दौड़ते ही, ठीक है ना। तीसरा किया ऐसे कर दिया, चौथा किया ऐसे। 10 राउंड हो जाने के बाद 10 उंगलियां रेड सी हो गई मेरी, ठीक है ना, रेड हो गई। उसके बाद जैसे ही 11वां राउंड कंप्लीट हुआ तो मैंने हथेली पर किया 1 अंक, 12वां राउंड किया तो फिर किया यहाँ पर 1 अंक, ठीक है ना, ताकि मुझे राउंड याद रहे कि मैंने कितने राउंड किए। कई बार दिक्कत यही होती है, मैं बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों को जानता हूँ टेस्ट में अच्छा स्कोर होने के बाद भी उन्होंने 11 राउंड लगाए और उनके मन में भ्रम था कि हमने 12 राउंड लगा दिए हैं, क्योंकि वो मुंह से गिन रहे थे। 1 राउंड कंप्लीट की, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, इतनी ज्यादा गर्मी होती है ना उस समय शरीर में, याद रख पाना बहुत बड़ा चैलेंजिंग का कार्य है। दिमाग बार बार कहेगा कि अरे छोड़, अरे छोड़, अरे छोड़, अरे छोड़, बहुत मौके आएंगे, छोड़ छोड़। उस समय जो इस लड़ाई से लड़ गया वो उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल या दरोगा बन जाता है, ठीक है ना। बस यही चीज वहां पर देखने वाली होती है, दिमाग बार बार कहेगा, और उस बार बार कहने के चक्कर में राउंडों की गिनती भूल जाते हैं महिला अभ्यर्थी भी, ठीक है ना। ध्यान रखना 6 राउंड लगाने हैं आपको, और 6 राउंड मतलब ऐसे ऐसे अंक करते चलना स्केच से, ठीक है ना, ताकि 5 तो उंगली ये हुई, एक फिर हथेली पर कर लेना, 6 राउंड कंप्लीट, ठीक, बहुत अच्छी बात है। पुरुषों का सीना जो माप होता है, ठीक है ना, सीना माप में 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए होता है। तो फुलाव लगाने के लिए किसी का 3 सेंटीमीटर का फुलाव है, किसी का 4 का है, तो कृपया करके ध्यान रखिएगा चेस्ट को फुलाते समय जब वो आपसे कहें कि फुलाओ चेस्ट, ठीक है, फुलाओ चेस्ट, तो ये दोनों हाथ पीछे की तरफ जाने चाहिए। कहाँ जाने चाहिए, पीछे की तरफ, सांस अंदर खींचते हुए दोनों हाथ पीछे और चेस्ट आगे की तरफ, ठीक। चेस्ट की मेजरमेंट केवल पुरुष अभ्यर्थियों की होती है, महिलाओं की नहीं। महिला का वेट होता है न्यूनतम 40 kg, तो ऐसे दोनों हाथ पीछे की तरफ, चेस्ट आगे, ये लो, ठीक है ना। फिर वो मेजरमेंट करते हैं और सांस अंदर रोके हुए रखो जब तक वो नाप रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मानकर चलो कि अगर किसी के नॉर्मल ही चेस्ट 79 या 80 सेंटीमीटर है, तो कृपया करके सांस छोड़कर चेस्ट न पवाई,
ठीक है। उसके बाद फिर फुलाए उसको, तब सांस खींचे जम करके और ऐसे हाथ पीछे और चेस्ट आगे नापो, ठीक है ना, नापो। यहाँ पर मैं बता नहीं सकता, ठीक है ना। बस अभी के लिए क्या है कि आपको इन सभी चीजों पर गौर करना है। सबसे पहली बात, अगर फ्लैट फुट की समस्या है तो आज ही जूते लो। जूते लेने के बाद उसके बीच में एक ऐसे रबड़ का टुकड़ा फंसाओ छोटा सा, जो पूरे हिस्से को बीच वाले को कवर करे, और फिर जूते पहन कर रहो, ठीक है ना। 1-2 दिन हो सकता है पेन हो, लेकिन बाद में पेन नहीं होगा, आदत पड़ जाएगी। और ऐसे इन सभी उपायों को करो। तौलिए को खींचो फिर उंगलियों से, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद किसी को नौकनी की समस्या है तो कृपया करके तकिया लगाओ और ऐसे करो, ऐसे तितलियां उड़ाओ पैरों से, घुटनों से तितलियां उड़ाओ। तितलियां उड़ाने के बाद फिर एक जमीन में खंबा गाड़ो, उसमें बैठते हुए पैरों को खोलते हुए बैठो। खड़े हो रहे हो तो पैरों को समेटते हुए खड़े हो गए, ठीक है ना। उसके बाद किसी की अगर हाइट कम है तो हाइट कम के लिए तो भाई साहब आपको क्या करना है, आपको सही तरीके से खड़ा होना सीखना है, ठीक है ना। एक तो बिल्कुल सीना ताने हुए खड़े होना है, एकदम ऐसे कंधे, मतलब कंधे चौड़े ऐसे खड़े होना है, और गर्दन हल्की सी नीचे की तरफ देखो ताकि ये हिस्सा ऊपर की तरफ आए, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, बाल नहीं कटाने हैं, ठीक है, बाल नहीं कटाने हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दौड़ते समय 1-2 स्टेपों को और ध्यान में रखना कि हालांकि आपकी रनिंग ग्राउंड में होगी, और ग्राउंड में तो मिट्टी का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है ना, ग्राउंड में मिट्टी ही नहीं होती, तो आपको मैट पर ही दौड़ना है उसमें, ठीक है, ग्राउंड में ही दौड़ना है। तो वहाँ तो हाँ, अगर आपकी रनिंग ऐसी जगह होती है जहाँ पर रोड या मिट्टी हो तो कृपया करके मिट्टी को चुनने का प्रयास करना। जूते अच्छे क्वालिटी के पहनना, ठीक है, अच्छे क्वालिटी के जिसके बीच में गैप हो, ठीक है। हालांकि मैं यहाँ पर कंपनी का नाम डिस्क्लोज करूंगा नहीं, और करना भी नहीं चाहिए। आप अपने हिसाब से मार्केट से ऐसे जूते लेकर आओ जिनमें स्पंज बहुत ज़्यादा हो, यानी वो जो स्पंज जो होता है ना, जो कि बाउंसी क्रिएट करता है, ठीक, उन जूतों को प्रेफर करो। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।